क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि शैतान औरत से इतनी नफरत क्यों करता है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में कभी ना कभी उठता है जो बाइबल को गंभीरता से पढ़ता है। यह प्रश्न केवल भावनाओं से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह बाइबल के गहरे और शाश्वत रहस्यों में से एक है। अगर हम परमेश्वर के वचन को आरंभ से पढ़ें तो पाते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच का संघर्ष केवल मनुष्य पर अधिकार पाने का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उस उद्धार की योजना का विरोध है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया। और इस योजना का केंद्र बिंदु है औरत। शैतान ने सबसे पहले आदम को नहीं बल्कि हव्वा को निशाना बनाया। उसने अदन की वाटिका में सीधे जाकर स्त्री से ही बातचीत की और छल से उसे बहकाया। क्यों? इसका उत्तर हमें सीधे परमेश्वर के वचन में मिलता है। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने घोषणा की, मैं तुझमें और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पद न केवल बाइबल की पहली भविष्यवाणी है, बल्कि इसे प्रोटो एवेंजेलियम अर्थात पहला सुसमाचार कहा जाता है। यहां स्पष्ट किया गया कि शैतान और स्त्री के बीच बैर रहेगा, और यह बैर केवल उनके व्यक्तित्वों के बीच नहीं बल्कि उनके वंश के बीच होगा। औरत का वंश सर्प का सिर कुचलेगा और सर्प उसकी एड़ी को डसेगा। यहां ध्यान देने वाली सबसे गहरी सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने औरत के वंश की बात कही। सामान्यतः वंश की पहचान पुरुष के माध्यम से होती है, लेकिन यहां विशेष रूप से औरत का वंश कहा गया। यह कोई साधारण कथन नहीं था, बल्कि यह भविष्य में होने वाले एक महान रहस्य की भविष्यवाणी थी। मसीह का जन्म जो एक स्त्री मरियम से हुआ, परंतु किसी पुरुष से नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम गर्भवती हुई और यीशु मसीह जन्मा। यही वह वंश था जिसने शैतान के सिर को हमेशा के लिए कुचल दिया। इसीलिए शैतान जान गया कि उसकी अंतिम हार एक स्त्री के द्वारा होगी। यही कारण है कि उसने आरंभ से ही स्त्री के प्रति घृणा और बैर अपने मन में बांध लिया। अब जरा सोचिए, अगर शैतान की हार का साधन पुरुष होता तो शायद शैतान औरत से बैर नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना में स्त्री को इतनी केंद्रीय भूमिका दी कि शैतान कांप उठा। औरत को जीवन देने की क्षमता मिली। वही गर्भ के द्वारा नई पीढ़ी को जन्म देती है। औरत ही वह साधन बनी जिसके द्वारा परमेश्वर की उद्धार की योजना पूरी हुई। यही कारण है कि शैतान औरत को हर युग में दबाने, नीचा दिखाने और तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन शैतान ने औरत को क्यों चुना बहकाने के लिए? आदम को क्यों नहीं? इसका उत्तर भी गहराई से समझने योग्य है। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, वह आज्ञा आदम को दी गई थी। हव्वा ने यह वचन आदम से सुना था। शैतान ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने हव्वा को छल से बहकाया और परमेश्वर के वचन पर संदेह डाल दिया। उसने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? उसने औरत के मन में यह विचार डाला कि परमेश्वर उसे कुछ अच्छा देने से रोक रहा है। इस तरह उसने उसकी संवेदनशीलता का फायदा उठाया। इसका अर्थ यह नहीं कि औरत कमजोर है, बल्कि यह दिखाता है कि शैतान जानता था कि अगर वह औरत को बहकाएगा तो वह पीढ़ियों पर असर डाल सकेगा, क्योंकि औरत ही जीवन देने वाली है। औरत ही नई पीढ़ियों को जन्म देती है, और अगर औरत के माध्यम से पाप प्रवेश करेगा तो पूरी मानवता पर असर पड़ेगा। यही हुआ जब हव्वा ने फल खाया और फिर आदम को भी दिया, तब पाप संसार में प्रवेश कर गया। लेकिन यहां पर भी परमेश्वर की अद्भुत योजना छिपी थी। जिस औरत को शैतान ने बहकाया, उसी औरत को परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुना। शैतान ने सोचा था कि उसने औरत को धोखा देकर जीत हासिल कर ली है, परंतु परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी कि औरत का वंश ही सर्प का सिर कुचलेगा। यह परमेश्वर का तरीका था, शैतान को उसी के द्वारा हराना जिसके विरुद्ध उसने छल किया था। अब जरा हम स्त्री के स्वभाव को देखें। परमेश्वर ने उसे केवल जीवन देने वाली ही नहीं बनाया, बल्कि करुणा, प्रेम, सहानुभूति और विश्वास की विशेषता भी दी। औरत का हृदय गहराई से प्रार्थना कर सकता है। उसकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक सामर्थ्य का स्रोत है। यही कारण है कि बाइबल में बार बार हमें स्त्रियां दिखाई देती हैं जिनकी प्रार्थनाओं और विश्वास ने इतिहास बदल दिया। सोचिए सारा के बारे में। जब सब कुछ असंभव लग रहा था, तब भी उसने इसहाक को जन्म दिया। सोचिए रिबका के बारे में, जिसने परमेश्वर की योजना में योगदान दिया और याकूब को चुना। सोचिए राहेल और लेआ के बारे में, जो इस्राएल के गोत्रों की माताएं बनी। सोचिए हन्ना के बारे में,
जिसने आंसुओं में प्रार्थना की और शमूएल जैसा भविष्यद्वक्ता जन्मा। हर बार शैतान ने औरत को दबाने और उसकी गवाही को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसी स्त्री को उठाकर अपनी महिमा प्रकट की। शैतान औरत से नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि जब एक औरत प्रार्थना करती है तो उसकी योजनाएं ढह जाती हैं। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए घुटनों पर बैठती है तो शैतान का साम्राज्य हिल जाता है। जब एक स्त्री विश्वास में खड़ी होती है तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। यही कारण है कि शैतान हर युग में औरत को या तो पाप के जाल में फंसाने की कोशिश करता है या फिर समाज और संस्कृति के माध्यम से उसे दबाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा शैतान की योजना से बड़ी होती है। यही कारण है कि बाइबल कहती है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर आशीष पाता है और जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वही सच्ची प्रशंसा की अधिकारी होती है। शैतान इस सत्य से डरता है। उसे पता है कि परमेश्वर ने औरत को विशेष रूप से चुना है और यही प्रेरणादायक सच्चाई है। शैतान औरत से नफरत करता है क्योंकि वही उसकी हार का कारण है। वही जीवन को आगे बढ़ाती है, वही परमेश्वर की योजना को पूरा करती है और वही विश्वास और प्रार्थना के द्वारा उसकी चालों को तोड़ देती है। इसलिए हर स्त्री को यह जानना चाहिए कि वह शैतान की नफरत का शिकार नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर की चुनी हुई साधन है। जब हम यह गहरा प्रश्न करते हैं कि शैतान औरत से इतनी नफरत क्यों करता है, तो हमें इस विषय को केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना, इतिहास, बाइबल की गवाही और आत्मिक दृष्टिकोण से समझना होगा। यह नफरत कोई साधारण नफरत नहीं है, बल्कि यह उस भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है जो अदन की वाटिका में हुई थी और यह उसी से जुड़ी है कि परमेश्वर ने औरत को अपनी अद्भुत योजना में किस स्थान पर रखा है। शैतान जानता है कि परमेश्वर ने औरत के माध्यम से ही उसकी अंतिम हार तय कर दी है। यही कारण है कि वह हर युग, हर संस्कृति, हर राष्ट्र और हर परिस्थिति में औरत को दबाने, धोखा देने और नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम शुरुआत में लौटें तो हमें अदन की वाटिका का दृश्य देखना होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया। नर और नारी दोनों को परमेश्वर ने आशीष दी और कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का स्वरूप केवल पुरुष में या केवल स्त्री में नहीं, बल्कि दोनों के मिलन में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यहाँ एक गहरा सत्य छुपा है। अगर पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर अपनी अपनी भूमिका में खड़े होते हैं, तभी परमेश्वर की महिमा पूरी तरह से झलकती है। यही बात शैतान को असहनीय लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि परमेश्वर की छवि स्पष्ट रूप से पृथ्वी पर दिखाई दे। शैतान ने जब पहली बार मनुष्य को गिराने की कोशिश की तो उसने औरत को निशाना बनाया। उसने आदम से बात नहीं की, बल्कि हव्वा के पास गया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि औरत जीवन देने वाली है और उसकी भूमिका परिवार और आने वाली पीढ़ियों को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वह औरत को गिरा दे तो आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। अगर वह औरत के मन में संदेह, डर या असुरक्षा भर दे तो उसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। इसलिए उसने हव्वा से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? यह शैतान की पुरानी चाल है। वह परमेश्वर के वचन पर संदेह डलवाता है। जब हव्वा ने उस संदेह को जगह दी तो पाप का दरवाजा खुल गया। लेकिन वही स्थान शैतान की हार का कारण भी बना, क्योंकि परमेश्वर ने तुरंत एक भविष्यवाणी दी, तेरे और औरत के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच पैर रहेगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पहला सुसमाचार है, पहली खुशखबरी। इसका अर्थ यह है कि शैतान की अंतिम हार एक औरत के वंश के द्वारा होगी। और यह वंश कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे। शैतान ने औरत को धोखा देकर मानव जाति को गिराया, लेकिन परमेश्वर ने उसी औरत को चुनकर उद्धारकर्ता को जन्म दिया। यही कारण है कि शैतान औरत से नफरत करता है, क्योंकि वही उसकी हार का कारण है। इतिहास में हम बार बार देखते हैं कि शैतान ने औरत को नीचा दिखाने की कोशिश की। अनेक संस्कृतियों में औरत को अधिकारों से वंचित रखा गया। कभी उसे शिक्षा से दूर किया गया, कभी उसकी गवाही को महत्व नहीं दिया गया, कभी उसे वस्तु की तरह समझा गया। यह सब केवल इंसानों की गलती नहीं थी, बल्कि इसके पीछे शैतान की चाल थी। शैतान जानता है कि अगर औरत अपनी असली पहचान और बुलावे को पहचान लेगी तो उसका साम्राज्य हिल जाएगा। इसलिए वह उसे झूठे विचारों में बांधता है कि वह कमजोर है, कि वह पुरुष पर निर्भर है, कि वह केवल घर और सीमित कार्यों के लिए बनी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि औरत सहायक है,
और सहायक शब्द का अर्थ केवल अधीनस्थ या कमजोर नहीं, बल्कि सामर्थ्य से भरा हुआ साथी है। बाइबल में यही शब्द परमेश्वर के लिए भी प्रयोग हुआ है जब वह अपने लोगों की मदद करता है। इसका अर्थ है कि औरत परमेश्वर के समान एक शक्ति का स्रोत है। बाइबल की कहानियां हमें दिखाती हैं कि शैतान ने जब जब औरत को दबाने की कोशिश की, परमेश्वर ने तब तब औरत को उठाकर अपनी महिमा प्रकट की। हन्ना की कहानी लीजिए। वह बांझ थी, लेकिन उसने आंसुओं में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी गोद भर दी। उसका बेटा शमूएल इजराइल का भविष्यद्वक्ता बना। एस्तेर की कहानी देखिए। वह एक अनाथ यहूदी लड़की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे रानी बनाया और उसके साहस से पूरी यहूदी जाति बच गई। मरियम की कहानी देखिए। वह एक साधारण युवती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे मसीह को जन्म देने के लिए चुना। मरियम मगदलीनी की कहानी देखिए। वह 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी, लेकिन यीशु ने उसे छुड़ाया और पुनरुत्थान का पहला दर्शन उसी को दिया। ये सब बातें दिखाती हैं कि शैतान चाहे जितनी कोशिश कर ले, परमेश्वर हमेशा औरत के माध्यम से अपनी योजना पूरी करता है। अब एक और पहलू समझिए। शैतान औरत से नफरत इसलिए भी करता है क्योंकि औरत की प्रार्थना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक मां की प्रार्थना शैतान की योजनाओं को नष्ट कर देती है। एक पत्नी की प्रार्थना परिवार को बचा लेती है। एक विधवा की प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। यही कारण है कि शैतान औरत को प्रार्थना से दूर करने की कोशिश करता है। वह उसे व्यस्त रखता है, उसे थकाता है, उसके मन में निराशा और डर भरता है ताकि वह घुटनों पर ना आए। लेकिन जब औरत घुटनों पर आती है और प्रार्थना करती है, तो शैतान कांप उठता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी हार निश्चित है। आज के युग में भी वही लड़ाई जारी है। आधुनिक संस्कृति में शैतान ने औरत के सामने 2 बड़े जाल रखे हैं। पहला जाल है उसे केवल बाहरी सुंदरता और आकर्षण तक सीमित कर देना। आज की दुनिया औरत की कीमत उसकी आंतरिक शक्ति या आत्मिक सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक सुंदरता से जोड़ देती है। दूसरा जाल है उसे दबाकर रखना, उसे अवसर और अधिकार से वंचित रखना। दोनों ही जालों का उद्देश्य एक ही है कि औरत अपनी असली पहचान और बुलावे को न पहचाने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उठ चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जब औरत परमेश्वर में अपनी पहचान पहचानेगी, तो शैतान की सारी नफरत व्यर्थ हो जाएगी। औरत से शैतान नफरत करता है क्योंकि वही जीवन देने वाली है। उसकी कोख से पीढ़ियां जन्म लेती हैं और हर पीढ़ी परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाती है। शैतान जानता है कि औरत अगर परमेश्वर के साथ खड़ी हो जाए, तो पूरी एक पीढ़ी को मसीह के लिए तैयार कर सकती है। वह उससे नफरत करता है क्योंकि उसकी प्रार्थना शैतान की जंजीरों को तोड़ देती है। वह उससे नफरत करता है क्योंकि उसकी गवाही दूसरों को विश्वास में ला सकती है। वह उससे नफरत करता है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की छवि झलकती है। और वह उससे नफरत करता है क्योंकि उसकी कोख से यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसने क्रूस पर शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया। इसलिए अगर आप एक औरत हैं और आपको लगता है कि शैतान आपके खिलाफ है, तो डरिए मत। इसका अर्थ है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो शैतान के साम्राज्य को हिला सकता है। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास, आपका धैर्य, आपका जीवन, ये सब शैतान के लिए खतरा है। और यही कारण है कि वह आपसे नफरत करता है। लेकिन याद रखिए, उसका डर यह साबित करता है कि आप परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण हैं। अगर हम पूरी बाइबल को देखें, तो एक बात साफ नजर आती है कि शैतान ने हमेशा औरत को दबाने की, उसे नीचा दिखाने की और उसके द्वारा परमेश्वर की योजना को रोकने की कोशिश की। लेकिन हर बार परमेश्वर ने उसी औरत को उठाकर अपनी महिमा प्रकट की और शैतान की योजनाओं को नाश कर दिया। यह एक गहरा सिद्धांत है। शैतान चाहे जितनी कोशिश कर ले, परमेश्वर की योजना अटल है और परमेश्वर की योजना में औरत की भूमिका अपरिहार्य है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें यह लड़ाई दिखाई देती है। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि शैतान औरत को धोखा देता है और उसे पाप में गिरा देता है। लेकिन उसी अध्याय में परमेश्वर घोषणा कर देता है कि औरत का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। यह भविष्यवाणी पूरे इतिहास को आगे बढ़ाती है। पुराने नियम के हर पन्ने पर यह बात झलकती है कि शैतान लगातार औरत को चोट पहुंचाता है, लेकिन परमेश्वर उसी औरत को विजय दिलाता है। सोचिए, जब मिस्र में फिरौन ने सभी यहूदी नवजात लड़कों को मार डालने का आदेश दिया था, शैतान जानता था कि उद्धारकर्ता मूसा उसी जाति से पैदा होगा। लेकिन 2 औरतें, शिप्रा और पुआ, ये 2 दाइयां, डर के बावजूद परमेश्वर के पक्ष में खड़ी हुईं और उन्होंने बच्चों को मरने से बचाया।
अगर वे औरतें साहस न दिखाती तो मूसा कभी जीवित न रहता, लेकिन उनके साहस के कारण मूसा जीवित रहा और उसने पूरी इस्राएली जाति को गुलामी से छुड़ाया। यहां हम देखते हैं कि औरत का साहस शैतान की योजना को तोड़ देता है। फिर आगे देखिए, जब याएल ने सिसरा को मार गिराया, एक साधारण औरत ने एक सेनापति को पराजित कर दिया, या जब अबीगैल ने दाऊद और नाबाल के बीच में आकर शांति बनाई और रक्तपात को रोक दिया। हर जगह औरत की उपस्थिति, उसका साहस और उसका विश्वास शैतान की चालों पर भारी पड़ा। सबसे महान उदाहरण मरियम है। शैतान ने हजारों सालों तक कोशिश की कि औरत की कोख से आने वाला उद्धारकर्ता जन्म न ले। कभी उसने वंश को काटने की कोशिश की, कभी बच्चों को मरवाया, कभी पूरे राष्ट्र को गुलाम बनाया। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो मरियम जैसी एक विनम्र युवती ने स्वर्गदूत के वचन को स्वीकार किया और कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। उस एक हाँ ने इतिहास बदल दिया और यीशु मसीह का जन्म हुआ। वही यीशु जिसने क्रूस पर शैतान की सारी शक्ति को तोड़ दिया। क्रूस पर जो हुआ वह शैतान के लिए अंतिम पराजय थी। उसने सोचा कि उसने यीशु को मार दिया, लेकिन वास्तव में यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई। और जब यीशु पुनर्जीवित हुए तो सबसे पहले उन्होंने मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया। यह कोई संयोग नहीं था। परमेश्वर ने यह दिखाया कि वही औरत जिसे समाज में कमतर समझा जाता था, वही सुसमाचार की पहली साक्षी बनी। यह शैतान के लिए सबसे बड़ा अपमान था कि जिस औरत को वह दबाता आया, उसी को परमेश्वर ने पुनरुत्थान की गवाही दी। अब आइए देखें कि शैतान आज भी औरत से क्यों डरता है। शैतान जानता है कि औरत में जीवन देने की शक्ति है, उसकी कोख से नई पीढ़ी जन्म लेती है। अगर एक औरत परमेश्वर में खड़ी हो जाए तो वह पूरी पीढ़ी को मसीह के लिए तैयार कर सकती है। शैतान जानता है कि एक मां की प्रार्थना दुष्टात्माओं की योजनाओं को तोड़ सकती है। वह जानता है कि एक पत्नी का विश्वास पूरे परिवार को बचा सकता है। वह जानता है कि एक विधवा का धैर्य स्वर्ग को हिला सकता है। इसलिए वह औरत को डराने, बहकाने और व्यस्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जब औरत अपनी पहचान और बुलावे को पहचान लेती है तो शैतान असहाय हो जाता है। बाइबल कहती है, मसीह यीशु में न तो यहूदी रहा, न यूनानी, न दास रहा, न स्वतंत्र, न नर रहा, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि नर और नारी की भूमिकाएं मिट जाती हैं, बल्कि यह है कि मूल्य और महिमा में दोनों समान हैं। शैतान ने हमेशा औरत को कमतर साबित करने की कोशिश की, लेकिन मसीह में औरत को उसकी पूरी पहचान और सम्मान वापस मिलता है। अब सवाल है, आज की औरत के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर आप एक औरत हैं तो आप शैतान के डर का कारण हैं। आपकी प्रार्थना उसके अंधकार को हिला सकती है। आपका विश्वास उसकी जंजीरों को तोड़ सकता है। आपकी गवाही दूसरों को यीशु तक ला सकती है। शैतान आपकी कोख से डरता है क्योंकि उसमें नई पीढ़ी छुपी है। वह आपके मुंह से निकलने वाले वचन से डरता है क्योंकि उसमें जीवन है। वह आपके आंसुओं से डरता है क्योंकि वे स्वर्ग के सामने चिल्लाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि औरत अपनी पहचान को पहचाने। अब समय आ गया है कि वह समझे कि शैतान उससे क्यों नफरत करता है। शैतान इसलिए नफरत करता है क्योंकि वही उसकी हार का कारण है। वह इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की छवि है। वह इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसकी प्रार्थना, उसका विश्वास और उसका धैर्य शैतान के साम्राज्य को हिला सकते हैं। अंत में प्रकाशित वाक्य 12 हमें एक अद्भुत दृश्य दिखाता है। वहां लिखा है कि एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया और अजगर ने उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उस औरत और बच्चे दोनों को बचा लिया। यह पूरी तस्वीर यही बताती है कि शैतान और औरत के बीच यह संघर्ष अंतिम समय तक चलता रहेगा, लेकिन विजय पहले ही तय हो चुकी है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। अब औरत को बस अपनी पहचान में खड़ा होना है और उस विजय को जीना है। इसलिए औरत की कहानी हार की नहीं, विजय की कहानी है। शैतान चाहे जितनी नफरत करे, अंत में औरत ही उसकी हार का कारण बनेगी। और आज की हर औरत के लिए यह संदेश है, आप परमेश्वर की योजना में अनमोल हैं। आप कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली हैं। आप बोझ नहीं बल्कि आशीष हैं। आप शैतान का डर नहीं बल्कि उसकी हार का कारण हैं। इसलिए उठो, चमको, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छू लिया है
तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में आशा, शांति और उद्धार का कारण बन सकता है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर हृदय तक पहुंचे और नई ज्योति फैलाए। प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके परिवार को अपनी अनंत कृपा, शांति और आशीषों से परिपूर्ण करें। जय मसीह की।